हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सफ़र इश्क का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 28 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। पिया कब से उसकी बातें सुन रही थी और सुनकर इग्नोर कर सामान्य खड़ी थी, लेकिन किसी के भी पति के बारे में कोई इस तरह उल्टी सीधी बातें करे तो सहन करना मुश्किल होगा। किसी को भी गुस्सा आएगा ही। पिया को भी अपने पति के बारे में ऐसी बातें सुनकर बुरा लग रहा था, गुस्सा आ रहा था, पर वह इग्नोर कर रही थी। लेकिन वह सब चुप नहीं हुई और भड़काती रही। अपने बेहिसाब गुस्से को कब से कंट्रोल कर रही थी वह, पर उसकी बात सुनकर अब और नहीं रहा गया और तराक से एक तमाचा एनी के गाल पर खींच दिया। जस्ट शट योर गटर। एनी की आंखें बड़ी हो गई और गाल पर हाथ रख भौंचक्का खड़ी रह गई। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वह तमाचा लगा देगी। यह सब उसकी उम्मीद के परे था। वहीं वह दूसरी लड़की ने जब देखा तो पतली गली से निकल पड़ी। हे, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे मारा कैसे? उसने एक जोरदार तमाचा और दूसरे गाल पे जड़ दिया और कहा, ऐसे मारा जैसे तुमने मेरे पति के बारे में उल्टी सीधी बातें की, बोलने की हिम्मत की वैसे ही। और आइंदा भूल कर भी नील के बारे में एक लफ्ज़ भी मत बोलना, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगी कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। समझे तुम? मेरे पति का कैरेक्टर सर्टिफिकेट तुमसे लेने की ज़रूरत नहीं। ए लड़की, तुम मेरा अपमान कर रही हो। भला पार्टी में बुलाकर गेस्ट को इस तरह अपमानित करते हैं? तुम्हें हमने पार्टी में सम्मानित गेस्ट के तौर पर बुलाया था, पर नहीं, तुम्हें अपनी हरकतों से अपमानित होना था तो हो गई। तो आइंदा आगे से ध्यान रखना। और अब जो भी है वह जैसा भी है मेरा पति है। और हाँ, अगर कुछ है भी तो अब वह मेरा लुकआउट है। मैं सोचूंगी क्या करना है, तो आइंदा अपना मुंह मत खोलना। एनी अब तक गाल पर हाथ रखी थी। वहीं थप्पड़ की आवाज़ सुनकर वहां उपस्थित गेस्ट सब उसकी तरफ मुड़ कर देखा। वहीं नील और सोहम बात कर रहे थे तो दोनों को पता नहीं चला, लेकिन तभी मेहमानों की आपस में बातचीत और पिया के थप्पड़ मारने की बात सुनकर वह भाग कर आया। हे पिया, क्या हुआ बेबी? क्या हुआ बच्चा? क्यों मारा आपने? और किसे मारा? मुझे मारा, तुम्हारी इस बदतमीज बीवी ने। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? माइंड योर टंग एनी, नील ने बेहद गुस्से में कहा। और आगे कुछ वह बोलता उससे पहले ही पिया बोली, कैसे हिम्मत हुई यह तो बता दिया। तुम्हें अगर समझ नहीं आई तो फिर बता दूं। और थप्पड़ उठा लिया। वहीं थप्पड़ देखकर नील एनी पीछे हट गई और नील पिया को गुस्से में देखकर चौंक गया और तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। नहीं बेबी नहीं, इतना हाइपर मत हो। इतनी बड़ी पार्टी और गेस्ट के बीच में बार बार थप्पड़ उठाना ठीक नहीं। नहीं नील, यह डिजर्व करती है। इसने बहुत गलत बोला। हाँ मानता हूँ, पर भले ही इसने बहुत गलत बोला, पर अब हम बाद में बात करते हैं। बाद की बातें फिर बाद की ही रह जाती है। अभी इसका दिमाग ठिकाने लाने दीजिए। इस लड़की ने बहुत फालतू बकवास किया है और मैं उसके फालतू बकवास नहीं सुन सकती। नील को समझते देर नहीं लगी। एनी ने ज़रूर कोई उल्टी सीधी बातें की होगी उसके बारे में, इसलिए उसने मारा, हाथ उठा दिया। उसने पिया को शांत किया और एनी की तरफ अपनी तर्जनी उंगली दिखाते हुए कहा, हमने तुम्हें अपनी पार्टी में बुलाया एक सम्मानित गेस्ट के तौर पर, लेकिन तुम मेरी ही पत्नी का इंसल्ट करने लगी। अब और तुम यहाँ नहीं रुकोगी, सो प्लीज़ गेट आउट। नील, तुम दोनों मेरा अपमान कर रहे हो। पहले पार्टी में बुलाया और अब बाहर निकलने बोल रहे हो। हाँ, मैंने बुलाया था, पर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हो। मैं नहीं जानता कि तुमने क्या कहा, लेकिन ज़रूर तुमने कुछ बुरा बोला होगा, बहुत गलत कहा होगा, जिससे वह थप्पड़ उठाने पर मजबूर हो गई। क्योंकि मैं अपनी वाइफ को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वह इतनी जल्दी किसी पर हाथ नहीं उठा सकती।
अरे वह नाराज़ नहीं होती जल्दी तो हाथ उठाना बहुत दूर की बात है। 1 महीने हुए नहीं शादी को तो अपनी वाइफ को इतनी अच्छी तरह से जान रहे हो और मेरे साथ काम कर रहे हो तो मेरे बारे में नहीं पता है? पता है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो अब 1 सेकंड की देरी किए बिना निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि अब मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारी इससे ज़्यादा इंसल्ट हो। एनी गुस्से में पैर पटकते हुए भाग गई, लेकिन जाते जाते वह तिरछी नज़र से पिया और नील को देखा और मन ही मन बोला, बहुत प्यार है तुम दोनों में ना, बहुत विश्वास है ना एक दूसरे पर, लेकिन देखना इस प्यार और विश्वास से भरे रिश्ते को तोड़कर ताक पर ना रख दिया, बिखेर ना दिया तो फिर मेरा नाम भी एनी नहीं। और वह फिर तेज़ी से पार्टी हॉल से बाहर निकल गई। अब तक वहाँ के बाकी गेस्ट भी खुसुर फुसुर करने लगे थे। कुछ गेस्ट एनी को भला बुरा कह रहे थे, गलत बता रहे थे कि अच्छा हुआ बदतमीजी का परिणाम था, तो कुछ गेस्ट पिया के बारे में भी बोल रहे थे। कुछ भी कहा, पर इस तरह इनवाइटेड गेस्ट को सबके बीच मारना नहीं चाहिए था। आराम से बैठकर मैटर सुलझा लेना चाहिए था। तो कुछ लोग अंदाज़ा लगा रहे थे यह गुस्सा बिजनेस का है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का, या फिर पर्सनल है। जितने लोग थे उतनी ही बातें हो रही थी। माहौल एकदम गहमा गहमी वाला हो गया था। लेट्स एंजॉय द पार्टी, सोहम ने फिर कहा। तो कुछ देर रात तक पार्टी चली। उसके बाद सारे गेस्ट अपने अपने घर को गए। सोहम भी नील और पिया को अपने आगे की लाइफ के लिए शुभकामनाएं दी। फिर नील के कान में कहा, ब्रो, कहाँ तो मैं एनी को इम्प्रेस करने के चक्कर में था, पर पिया ने तो थप्पड़ मार कर लगता है सारा गेम बिगाड़ दिया। मुझे तो लगता है कि फिर से 0 लेवल से मेहनत करनी होगी उसे पटाने के लिए। नील धीरे से मुस्कुराया और कहा, वह उल्टी सीधी बातें कर रही थी इसलिए मार दिया, और वह तुम्हारा लुकआउट है भाई, जाकर मनाओ अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने प्यार को। तो वह भी मुस्कुराया और नील को हग किया, फिर कार में बैठकर निकल गया। इधर नील भी अपनी कार निकाला और उसमें पिया के साथ बैठे और निकल गए। पिया ने तभी तो एनी और उसकी साथ वाली दूसरी लड़की की बातों को इग्नोर तो कर दिया, लेकिन अभी दिमाग में वही सब बातें घूम रही थी। कोशिश करने के बाद भी दिमाग से निकल नहीं रही थी और वही सब सोचते हुए वह गुमसुम बैठी थी। खुश दिखने की कोशिश करने के बावजूद भी थोड़ा चेहरे पर उदासी थी, पर फिर भी सिर झटक लिया। नहीं, यह सही नहीं हो सकता। बिजनेस में उसे नुकसान हुआ है, इसलिए बदला लेने की नीयत से नील को परेशान करने के लिए इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रही थी ताकि हमारा रिश्ता खराब हो जाए। नहीं, मैं इतने अच्छे इंसान पर शक नहीं कर सकती। जिन हालात में हमारी शादी हुई उससे ये अपसेट होने के बजाय, हमें इग्नोर करने के बजाय इतने अच्छे से इस रिश्ते को स्वीकार किया। इतना ही नहीं, अपने घर परिवार, जीवन, अपने सभी रिश्ते, बिजनेस, हर जगह मुझे अपना लिया और इज्जत, प्यार, मान सम्मान सब दिया। उनकी वजह से तो मुझ में इतना कॉन्फिडेंट आया और मैं उनकी गैर मौजूदगी में सारा काम संभाल लिया। और ऐसे इंसान पर मैं शक नहीं कर सकती। नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। ऐसा सोचना भी बड़ा पाप हो सकता है। उसे इस तरह गुमसुम देखकर नील ने उसे अपनी गोद में खींच लिया और कहा, क्या हुआ जान, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। अच्छा, वैसे क्या कहा एनी ने जो आप इतना नाराज़ हो गई और थप्पड़ मार दिया? अरे उसने कुछ कहा भी तो आप इतना हाइपर क्यों हो गई? वैसे मुझे तो आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी, कभी कल्पना नहीं की थी कि आपको इतना गुस्सा भी आता है। पर मैं गलत था। क्या तमाचा मारा आपने उसे? वह गाल जिस पर आपके हाथ के थप्पड़ पड़े थे, देखा आपने? हाथ हटाने के बाद जो आपके 5 उंगली के निशान उसके गाल पर छपे थे, उसको देखकर तो लगता है अब तो मुझे भी बचकर रहना होगा। मैं कहाँ आपको इनोसेंट समझ रहा था, लेकिन आप तो बहुत गुस्सैल हैं, बोलकर नील ने उसकी नाक खींच दी और हंसने लगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और मैं भला अपने इतने प्यारे पति को क्यों मारूंगी? मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं भी।
वैसे सच कहूँ तो शादी के वक्त मन में नाराज़गी थी। ऐसा सोचा था कि इस रिश्ते में कभी आगे नहीं बढ़ूँगा, लेकिन आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर मैं कभी नाराज़ नहीं हो सका। और मैं क्या, कोई भी आपको देखकर नाराज़ नहीं रह सकता। और अब तो ऐसा लगता है कि वाकई लोग सही कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। मैं बहुत खुश हूँ और खुद को लकी मानता हूँ कि आप मेरी लाइफ में आई। बोलकर उसके माथे को चूम लिया और उसे अपने गोद में लिटा लिया और ड्राइव करने लगा। पिया ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन एक बार फिर दिमाग में वही सारी बातें घूमने लगी। अरे शादी से पहले क्या, शादी के बाद भी उदयपुर ट्रिप पर इसके होटल के कमरे में एक लड़की थी। याद आते ही एक बेचैनी सी हो गई। क्या करूँ, पूछूं? हाँ, पूछ लेती हूँ। और तुरंत पूछने के लिए आंखें खोल दी और नील की तरफ देखा तो नील ने भी मुस्कुरा कर देखा और उसका सिर सहलाते हुए कहा, क्या हुआ बच्चा, आप आंखें क्यों खोल रही हो? अभी हम नहीं पहुँचे हैं, पहुँच जाएंगे तो आपको बता देंगे, आप आराम कीजिए। तो वो भी सिर झटक कर अपनी सोच से बाहर निकली और यह बात पूछने का इरादा छोड़कर मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। इधर नील भी मन ही मन सोचने लगा, हो न हो ज़रूर एनी ने मेरे पास्ट की लाइफ के बारे में कहा होगा। तो अब जो भी है मेरे बारे में, जो भी सच्चाई है, सब पिया को बता दूंगा। सब की जानकारी उसे भी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसे किसी और से पता चले और वह यह सोचे कि मैंने उसे धोखा दिया या धोखे में रखा, सब कुछ छुपा लिया। तो इससे अच्छा यही है कि मुझे जल्द से जल्द सब बता देना चाहिए। अपने रिश्ते की शुरुआत करने से पहले ही मैं उसे सब बता दूंगा और आज रात को ही बता दूंगा। मन में यह सब सोच रहा था कि तभी नील का फ़ोन बजने लगा। उसने तुरंत पॉकेट में से फ़ोन निकाला। पिया की नींद खराब न हो इसलिए तुरंत कॉल को म्यूट कर दिया और देखा तो सत्येंद्र जी कॉल कर रहे थे। तो उसने कॉल कट कर दिया और मैसेज कर दिया, पापा कुछ देर बाद कॉल करता हूँ, अभी ड्राइव कर रहा हूँ। ओके बेटा, वैसे कोई अर्जेंट बात नहीं थी, बस यूं ही हाल चाल और पिया ठीक ठाक पहुँच गई ना, यही जानना था। मुझे तो बाद में पता चला, अंकित ने बताया तब। वैसे अच्छे से तो हो ना दोनों, अच्छे से रहना। उन्होंने भी मैसेज कर दिया। तब नील ने पिया जो पार्टी में स्पीच दिया था उसका एक वीडियो क्लिप सत्येंद्र जी को भेज दिया। नील का भेजा हुआ वीडियो देखकर सत्येंद्र बाबू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखो तो कितनी टैलेंटेड है हमारी बच्ची, कितना अच्छा बोलती है और इसके अंदर कितनी हिम्मत आ गई है। यह लड़की है जो अपनी माँ बहन के सामने मुंह नहीं खोल पाती थी। मेरे कहने के बावजूद भी घर में कभी सिर उठाकर नहीं बोलती थी और यहाँ कितना अच्छा बोल रही है, कितने कॉन्फिडेंट के साथ। और यह सब जो कुछ भी हुआ है वह सब नील की वजह से। धन्यवाद बेटा, मेरी बेटी के लाइफ में आने के लिए, उसे इतने अच्छे से संभालने के लिए। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखें। और अब बस मैं जिया को इस बात के लिए मना लूँ, समझा लूँ, वह कोई हंगामा ना खड़ा करे। और तभी जिया की याद आ गई और दोनों का हाल चाल पूछने के लिए तुरंत अखिल को भी फ़ोन लगा दिया। अखिल गुस्से में था तो उसने फ़ोन नहीं रिसीव किया, लेकिन दोबारा बजा तो जिया ने कहा, फ़ोन बज रहा है तुम्हारा। सत्येंद्र जी का फ़ोन देखकर उसने रिसीव किया। हाँ बेटा, कैसी है जिया? वह इंडिया आने की जिद कर रही है क्या? जी अंकल, नेक्स्ट वीक का टिकट है, हम आ रहे हैं। वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं, सब ठीक है। तो फिर आने दो। जब उखल में सिर डाल दिया है तो मूसलों से क्या डर, अब जो होगा देखा जाएगा। और फ़ोन रख दिया। इधर कुछ देर बाद वह कार लेकर एक अपार्टमेंट के सामने रुका और नील पिया के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, उठ जाओ बच्चा, हम आ गए। तो पिया ने अपनी आंखें खोली और वह उतरने लगे तो नील ने उसे रोक लिया, आप यूं ही रहो। फिर दूसरी तरफ से जाकर उसे बाहों में उठा लिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। और जब अपने कमरे में के पास पहुंचा तो नील ने धीरे से कहा, दरवाज़ा खोलिए। और जब पिया ने दरवाज़ा खोला
तो अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। कमरे को फर्स्ट नाइट के जैसे बहुत ही खूबसूरत ताज़ा गुलाब और मोगरे के फूलों से सजाया गया था। साथ में कैंडल जल रही थी जिसकी खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा बेड लगा हुआ था। उस पर गुलाब की पंखुड़ी से हार्ट का शेप बना हुआ था और 2 हंसों का जोड़ा भी बना हुआ था। पिया ने शर्मा कर आँखें बंद कर ली और नील के गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। नील ने भी मुस्कुराते ही उसे बेड पर रखा और कहा, हमारे लाइफ की शुरुआत कुछ अलग तरीके से होना चाहिए कि नहीं। फर्स्ट नाइट में हम कुछ नहीं कर पाए तो यही हमारा फर्स्ट नाइट है। आप यहाँ बैठिए, मैं चेंज करके आता हूँ। पर हाँ, आप चेंज मत करिएगा, इस खूबसूरत साड़ी को मैं ही उतारूँगा। पिया सुनकर शर्मा कर अपनी आंखें बंद कर ली और खिलखिलाकर हंसने लगी। नील जब तक चेंज करके आता तब तक एक बार फिर सत्येंद्र जी का कॉल आ गया तो उसने इस बार रिसीव कर लिया और गैलरी में जाकर बात करने लगा। जी पापा बोलिए। सॉरी बेटा, हमने तुम्हें डिस्टर्ब किया, पर मैं बोल रहा था कि अगर तुम लोग उधर लंदन में हो तो फ़िलहाल उधर ही कुछ दिन रुको। जी पापा, हम लोग फ़िलहाल कुछ दिन रहेंगे। हाँ बेटा, वेरी गुड, यही बोलने के लिए फ़ोन किया था। चलो बाय। और दोनों ने फ़ोन रख दिया। सत्येंद्र जी को लगा था कि कहीं दोनों इंडिया आ गए और बीच में जिया भी आ गई तो बहुत हंगामा होगा, इसलिए उसे लंदन में ही कुछ दिन रुकने के लिए कहा। इधर नील को समय लगा तो पिया को याद आया अपने बैग में रखे फ़ोन की, तो वह बेड से उतरकर हैंडबैग लिया और मोबाइल में क्लिक किए फ़ोटो देखने के लिए बैग खोला तो और उसमें से अपना फ़ोन निकालने लगी तो वहाँ कुछ और फ़ोटोज़ दिखा। देखकर वह चौंक गई। यह कैसा फ़ोटो है मेरे पर्स में? किसने रखा? मैंने तो कोई फ़ोटो नहीं रखा था, फिर कैसे आ गया मेरे बैग में? मन में बोला और फ़ोटो निकाल कर देखा तो वह शॉक्ड रह गई। फ़ोटो में नील और एनी के कुछ अंतरंग तस्वीरें थी और साथ में दूसरी तस्वीरें भी थी जिसमें कमरे में नील टॉवल पहने हुए था और पीछे से एक लड़की जो कि बेहद छोटे ड्रेस में थी वह उसे हग कर रही थी। देखते ही पिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और कंट्रोल करने के बावजूद आंखों से आंसू बह निकले। जी घबराने लगा। जितना एनी और उस लड़की ने कहा था उसे सब पर एक पल के लिए विश्वास होने के बावजूद भी उसने उस सब की बात को इग्नोर कर नील पर भरोसा दिखाया था कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। पर यहाँ तो सब कुछ साफ है, उसने जो कुछ भी कहा वाकई सच कहा। और तुरंत सारे फ़ोटो देखने लगी तो वह चौंक गई। सारे के सारे फ़ोटो बहुत ही रिसेंट के थे और एक फ़ोटो तो वाकई उदयपुर ट्रिप के थे। मतलब एनी ने और उस लड़की ने जो भी कहा सब सच था। शादी के पहले तो उनके रिश्ते थे ही, शादी के बाद भी, मेरे आने के बाद भी। सोचते ही उसकी आँखों से झरझर आंसू बहने लगे। लेकिन एक बार फिर उसने खुद को समझाया, नहीं हो सकता है यह सब डुप्लीकेट हो, फोटोशॉप हो, हमें अलग करने के लिए उसकी साजिश हो। और तुरंत लैपटॉप निकाल कर फ़ोटो चेक करने लगी कि यह फ़ोटो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। लेकिन वह सारे के सारे फ़ोटो ओरिजिनल निकले। पिया के आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा, एक चक्कर सा आने लगा और खुद को संभालने के बावजूद भी वह वहीं बेड पर निढाल हो गई। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।